हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए अपना अगला क्वेश्चन जो है नीट 2023 का वो कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन क्या है उसको देखिए सबसे पहले। इफ द गैल्वेनोमीटर G डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट, द वैल्यू ऑफ कैपिटल R इज गिवन बाय। ये सर्किट गिवन है आपको और इस सर्किट में आपसे ये कहा गया है कि जो आपका गैल्वेनोमीटर G है ये किसी भी तरह का कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता है। उस सिचुएशन में आपको क्या निकालना है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, R की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है इसका मतलब क्या, देखो गैल्वेनोमीटर जो है एज एन एमीटर भी बिहेव कर सकता है, एज ए वोल्टमीटर भी बिहेव कर सकता है। अब यहां पर ये कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है तो हम लोग करंट की फॉर्म में मान लेते हैं कि यहां पर करंट जो होगा एक्चुअल में इससे बहने वाला वो कितना हो जाएगा, जीरो, तभी कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहां से बहने वाला करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इस सर्किट में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास में दो लूप फॉर्म हो रहे हैं बच्चों, एक ये और एक ये, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हम लोग क्या करते हैं, केवीएल यूज करते हैं, तो मान लीजिए जो ज्यादा वोल्टेज की बैटरी है वहां से करंट का फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तो सर्किट में जो करंट बह रहा है सपोज वो आई बह रहा है, ठीक है। यहां से करंट आई निकलना शुरू हुआ। अब देखिए ये करंट आई इस सर्किट में यहां पर रेजिस्टेंस से होकर गुजरेगा, उसके बाद में इस जंक्शन पॉइंट पर पहुंचेगा और हमें पता है कि किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी जंक्शन पॉइंट पर जो टोटल करंट का एल्जेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, जीरो, ठीक है ना। तो ये इनकमिंग करंट है तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक I1 में और एक इधर I2 में। लेकिन है क्या, हमें पहले से ही कंडीशन में गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि I1 आपका जीरो है क्योंकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन कुछ नहीं है और डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब उससे बहने वाला करंट क्या है, जीरो। करंट यहां पर जीरो है तो सारा का सारा जो करंट इधर से आया था वो क्या होगा, इस रेजिस्टेंस R से होते हुए निकल जाएगा। यानी कि ये I2 की जो वैल्यू है अपने पास में कितनी हो जाएगी, I हो जाएगी। तो ये हमने एक तरह से क्या है, करंट का फ्लो वाला डायग्राम बना दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें KVL लगाते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक लूप तो ये फॉर्म हो रहा है आपका यहाँ पर और एक लूप ये बन रहा है, इसको लूप नंबर 1 मान लेते हैं, इसको लूप नंबर 2 मान लेते हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग किससे, लूप नंबर 1 से, ठीक है। इसमें KVL लगाते हैं। तो इसमें जब हम लोग KVL लगाएंगे तो चलो स्टार्ट करते हैं करंट की डायरेक्शन से। सपोज करंट जो है आपका इस तरह से बह रहा है और करंट की डायरेक्शन में जब हम लोग चलते हैं तो हम लोग किसी भी रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा आपके पास में, I इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। तो करंट कितना बह रहा है, ये नेगेटिव होगा देखो, तो माइनस I इंटू आर हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग अगले एलिमेंट पर जाते हैं इसी लूप में। तो लूप इस तरह से होते हुए ऐसे जा रहा है आपके पास में। तो यहाँ पर अगला एलिमेंट क्या है, ये 2 वोल्ट की बैटरी। और जब भी किसी बैटरी के या सेल के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर हम लोग जाते हैं तो वो पोटेंशियल हम लोग क्या मानते हैं, पॉजिटिव मानते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस का 2 वोल्ट। उसके बाद में अगला एलिमेंट अपना क्या है, गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो यहाँ कोई करंट नहीं है, करंट नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर होने वाला पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, जीरो। वापस हम लोग इसी सर्किट में इसी पॉइंट पर आ गए और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो टोटल एल्जेब्रिक सम जो हो गया आपका किसी भी लूप में पोटेंशियल ड्रॉप का कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई क्या, I इंटू आर इज इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है ना। ये एक इक्वेशन मिल गई हमें, ठीक है, इस वाले लूप से। अब दूसरे लूप की बात करते हैं। इस लूप में शुरुआत करते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ से बैटरी से स्टार्ट करते हैं, सेल से स्टार्ट करते हैं। तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं तो इसको क्या लेंगे, पॉजिटिव, यानी कि 10 वोल्ट पॉजिटिव हो गया अपना। उसके बाद बात करते हैं कि हमारा जो अगला एलिमेंट है दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितना आपके पास में 400 ओम है, करंट I फ्लो हो रहा है और करंट की डायरेक्शन में जब हम लोग पोटेंशियल ड्रॉप देखते हैं तो उसको क्या लेते हैं, नेगेटिव। तो क्या होगा, I इंटू आर, यानी कि 400 गुना I, ठीक है ना। ये तो I हो गया और ये क्या हो गया आपके पास में R। उसके बाद फिर वापस इसी सर्किट में आगे जाते हैं तो अगला एलिमेंट आपके पास में क्या आ रहा है, रेजिस्टेंस I आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से करंट कितना फ्लो हो रहा है, I, और करंट की डायरेक्शन में ही चूंकि हम लोग जा रहे हैं तो यहाँ पर भी पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, माइनस I इंटू आर, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस I इंटू आर। आगे चलते हैं तो कोई भी अगला एलिमेंट हमें मिलता नहीं है, वापस हम लोग 10 वोल्ट की बैटरी पर ही आ जाते हैं। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन द लूप 2 कितना हो जाएगा आपके पास में, जीरो। तो यहां पर देखें तो क्या इक्वेशन आएगी बच्चों अपने पास में, देखो ये तो हो गया अपने पास में 10 माइनस 400 I, और ये I इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 2। तो इसको 2 पुटअप कीजिए, ये जीरो होगा। तो यहाँ से 10 में से 2 गया तो 8 बचेगा। तो 400 I जो है वो किसके इक्वल बचेगा आपके पास में, 8 के इक्वल। यहाँ से I कितना आएगा आपके पास में, 8 डिवाइडेड बाय 400। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में I की वैल्यू आएगी 10 इंटू माइनस 10 टू द पावर माइनस 2 एम्पियर। तो बच्चों ये हमारे पास में क्या आ गया, करंट आ गया। हमें करंट नहीं चाहिए, हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए।
अब रेजिस्टेंस कैसे निकालें? जब करंट आ गया और I इंटू आर की वैल्यू हमें 2 वोल्ट दे रखी है, तो इसमें हम लोग I की वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पर। तो क्या होगा देखो, I इंटू आर जो है वो 2 वोल्ट आपको दे रखा है, तो I की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻² इंटू आर, दैट इज इक्वल टू 2। तो 2 से 2 कैंसिल, ये 10 की घात -2 बटे में जाएगा, तो ऊपर आएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में यहाँ से देखते हैं, तो जो R की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, 10 की घात 2 हो जाएगी। 10 की घात 2 यानी कि 100 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो R की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 10 की घात 2 यानी कि 100 ओम। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है अपना वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं हम लोग अब अगला क्वेश्चन। ओके।